आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास नेल्सन कुमार आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन जनाता हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक मौका दिया है। सो मैं आपके पास आ पाया वचन के माध्यम से। मैं प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करता हूं। आज का विषय है मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। इसमें प्रभु की क्या बात है हम जानने की कोशिश करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां पर एक जक्कई के बारे में, जक्कई नामक व्यक्ति के बारे में, एक चुंगी लेने वाले के विषय में दिया हुआ है। सो इस प्रकार लिखा हुआ है कि वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। हमको जानना चाहिए कि बहुत सारे लोग होते थे चुंगी लेने का काम करते थे, लेकिन ये जो है जक्कई जो है चुंगी लेने वालों का सरदार है। और चूंकि वो चुंगी लेने वालों का सरदार है, वह धनी है। और 3 पद इस प्रकार कहता है कि वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। उसके हृदय के भीतर एक इच्छा जागृत हुई कि मैं प्रभु को देखना चाहता हूँ। सो उसके शहर में जब उसे पता चला कि यीशु मसीह मेरे यरीहो में आ रहे हैं, तो वो देखना चाहता था कि यीशु कौन सा है। और लिखा हुआ है परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। उसका हाइट बहुत छोटा था और वह नाटा था। 4 पद इस प्रकार से कहता है कि तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यीशु सपोज इस तरह से आ रहे हैं और जक्कई उसी तरह भी बढ़ जाता है और आगे जाकर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है, क्योंकि यीशु उसी रास्ते से जाने वाले थे। और 5 पद इस प्रकार कहता है कि जब यीशु उस जगह पहुंचा, जब यीशु पेड़ के नीचे पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। और जब यरीहो में आए, पेड़ के नीचे आए, तो यीशु मसीह उस जक्कई को देखकर कहते हैं कि हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और आज का विषय भी यही है कि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। और हमको जानना चाहिए कि प्रभु की क्या इच्छा है, कि प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में रहना चाहता है। हमको पहले बात जानने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया था कि पापियों को बचाए, पापियों को उद्धार दे, पापियों को अनंत जीवन दे। और यीशु मसीह घूमते हर एक गली, हर एक जगह, हर एक गांव में प्रचार करता था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को राज्य का कथा सुनाता था। और हमको जानने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह खोज कर उस यरीहो में पहुंच गया, उस गुलर के पेड़ के नीचे पहुंच गया। और वहां पर लिखा हुआ है कि क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। सो यीशु मसीह ने ये बात क्यों कहा कि मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है? पहला बात, यीशु मसीह चिंता करता है, ध्यान देता है। यीशु मसीह चिंता करता है, ध्यान देता है। हमें जानने की आवश्यकता है कि हमने अपने भले कामों के द्वारा यीशु मसीह को प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, लेकिन यीशु मसीह क्योंकि परमेश्वर का पुत्र है, उद्धार करता है। सो हमें खोज कर हमारे घर तक आया, हमें हृदय के उस दरवाजे तक आकर नॉक किया, हमारे रास्ते पर आया, हमारे परिवेश में आया, हमारे समाज में आया, हमारे देश में आया। सो यीशु मसीह पहला बात हमारी चिंता करता है कि हमको उद्धार की आवश्यकता है। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि हे जक्कई, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह जक्कई के बारे में चिंता करते थे कि जक्कई को उद्धार की आवश्यकता है। सो यीशु मसीह ने पहला काम किया, पहला विषय है कि यीशु मसीह चिंता करता है। सो इसलिए कहता है कि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। दूसरी बात है प्रेम। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। सो यीशु मसीह सिर्फ ऐसे नहीं आ गए, लेकिन यीशु मसीह के साथ प्रेम आया। वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह प्रेम को लेकर इस संसार में आए। सो यीशु मसीह हमारे घर में रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन इस प्रकार कहता है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह आपको बहुत चाहता है। यीशु मसीह आपसे बेशर्त प्यार करता है। सो इसलिए यीशु मसीह आपके घर आना चाहता है। और यीशु मसीह कहता है कि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है।
पहली बात, यीशु मसीह चिंता करता है। दूसरा, यीशु मसीह प्रेम करता है। तीसरा, वह हृदय की इच्छा को जानता है। जब जक्कई बहुत ही इच्छुक था यीशु मसीह को देखने के लिए, वो हो सकता है सुना है कहीं से, वो हो सकता है सुना है कि यीशु मसीह मुर्दा व्यक्ति को जिंदा करता है, और सुना है कि यीशु मसीह कुड़ियों को शुद्ध करता है, और सुना है यीशु मसीह पापियों को क्षमा करता है। तो उसके हृदय के अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं। और वचन कहता है 3 पद में, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। सो नाटा था, वो शॉर्ट हाइट का था, लेकिन उसके अंदर इच्छा थी कि मैं परमेश्वर का जो बेटा है, प्रभु यीशु मसीह है, उसको एक बार देखना चाहता हूं। और वो अपने तरफ से भरसक प्रयास किया, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था। और लेकिन यीशु मसीह उसकी हृदय की इच्छा को जानता था कि इतने बड़े भीड़ में एक व्यक्ति है जो मुझे देखना चाहता है। बहुत सारे लोग बहुत कारण से यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, लेकिन जक्कई के पास भी एक कारण था, और वो कारण यही था कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। सो यीशु मसीह हृदय की इच्छा को जानता है, इसलिए कहता है कि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। यीशु मसीह उस गुलर के पेड़ के नीचे आ जाते हैं, और यीशु मसीह कहते हैं कि हे जक्कई, तू झटपट उतरा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना है। यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि इसके हृदय के अंदर में एक बहुत बड़ी लालसा है मुझे देखने की। और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि हे जक्कई, तू झट उतरा, क्योंकि मैं तेरे हृदय के अंदर जो इच्छा है उसको जानता हूं और उसको पूर्ण करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपके हृदय के अंदर की इच्छाओं को जानते हैं। सो यीशु मसीह आज आपसे कह रहे हैं कि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है, क्योंकि मैं तेरे हृदय की इच्छाओं को जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा पॉइंट है हमारा, यीशु मसीह हमारे हृदय की इच्छाओं को जानते हैं। चौथा पॉइंट, वह हमारा संगति का अभिलाषी है। चौथा पॉइंट है, वह हमारा संगति का अभिलाषी है। यीशु मसीह हमारे घर में क्यों आना चाहते हैं? ना, यीशु मसीह हमारे संगति का अभिलाषी है। आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर हर समय मनुष्य के साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं। और वचन कहता है उसका उत्पत्ति में कि परमेश्वर शाम के समय में परमेश्वर आदम और हवा से भेंट करने के लिए आते थे, शाम के ठंडी समय में। और वचन इस प्रकार से कहता है कि जब परमेश्वर आते थे तो आदम और हवा के साथ एक फेलोशिप होता था, आदम हवा के साथ एक गहरा संगति होता था। और परमेश्वर इसी के लिए ही मनुष्य को तैयार किए हैं, सृष्टि किए हैं, कि ये व्यक्ति जिसे मैं सृष्टि करूंगा वो मेरे साथ संबंध रखेगा, मेरे साथ कनेक्टेड रहेगा, और मैं उसके साथ कनेक्टेड रहूंगा। सो यीशु मसीह भी कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। हालेलुया। और यीशु मसीह भी यही चाहता है कि हम जो उसके चेले हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहें, और यीशु मसीह भी जो परमेश्वर का पुत्र है हमारे साथ बने रहे। सो यीशु मसीह हमारे साथ गहरा संगति का एक अभिलाषा को रखते हैं। सो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूं, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, क्योंकि मैं तुम्हारा संगति का अभिलाषी हूं। यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे साथ संगति करें। यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे साथ फेलोशिप करें, अच्छी बात करें, हमारे जीवन में बातचीत करें, हमारे पाप के बारे में हमें चेतना दें। और इस प्रकार के हम विषय को बाइबल में भी देखते हैं 19 अध्याय में, जब जक्कई के घर में 12 शिष्य और यीशु मसीह जब वहां पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक परिवर्तन को हम देख पाते हैं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन को। जक्कई झट खड़ा होता है और खड़े होकर प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब जक्कई प्रभु यीशु मसीह के संगति में आया तो उसका चेतना, उसका विवेक उसे काटने लगा, और वो कहने लगा कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का अन्याय करके भी कुछ ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। आप समझ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह हमारी संगति का अभिलाषी क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में परिवर्तन को लाना चाहता है।
सो यीशु मसीह कह रहा है कि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी संगति का अभिलाषी है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ संगति करना चाहता है, आपके साथ समय गुजारना चाहता है, आपसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता करता है, वो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है। सो प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दे, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दे और प्रभु यीशु मसीह का आप स्वागत करें। सो चौथा पॉइंट है, प्रभु यीशु मसीह हमारी संगति का अभिलाषी है। सो हमसे कहता है कि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु पांचवा पॉइंट है, निर्णय हमें लेना है, क्या हम उसका स्वागत करेंगे। चौथा पॉइंट तो मैंने बताया, और पांचवा यही है कि चौथा पॉइंट सुनने के बाद हमें जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे घर में आना चाहता है, लेकिन निर्णय हमें लेना है कि क्या हम उसका स्वागत करेंगे। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारी चिंता करता है, प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय की इच्छाओं को जानता है, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ संगति करना चाहता है। लेकिन यह प्रश्न है कि क्या हम उसका स्वागत करेंगे। आज विश्व के कई सारे क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह को लोग घृणित दृष्टि से देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि ये परिवर्तन करने वाला है, उससे हमारी आवश्यकता नहीं है, हम उसके संगति में नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि हम उसके संगति में जाएंगे तो हमारा जीवन, हमारे परिवार, हमारा घर संसार हो सकता है कुछ अन्य दिशा में चले जाए। लेकिन मेरे प्रियो, आप में जानने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके परिवार को बदलना चाहता है, आपके घर को बदलना चाहता है। सो हमें चाहिए कि इतना सुंदर प्यारा यीशु मसीह जो हमसे प्यार करता है, हमारी चिंता करता है, हमारे साथ फेलोशिप करना चाहता है, क्या हम उसका स्वागत करेंगे। क्या हम उसका स्वागत करेंगे। वचन कहता है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं वह उसके साथ भोजन करूंगा। यीशु मसीह हमारे साथ तत्पर आने के लिए तैयार है। सो क्या आप उसका स्वागत करेंगे। यदि आप स्वागत करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के अंदर आएंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के अंदर आएंगे, आपके साथ फेलोशिप करेंगे, आपके दुखों को अपना दुख बना लेंगे, आपके कष्टों को अपना कष्ट बना लेंगे, आपके भारीपन को अपने ऊपर ले लेंगे, आपके बोझ को अपने ऊपर ले लेंगे और आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया, आपको ब्लेस करेंगे। सो इतने सुंदर अवसर को आप ना खोएं, प्रभु यीशु मसीह को आपके घर में आने दें, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह आपके घर तक आ गए हैं, आपके घर में प्रवेश करना चाहते हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को मौका देंगे। यदि मौका देते हैं तो प्रभु आपका है, समय आपका है, आशीष आपकी है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।